स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम 10th में जो है लीनियर इक्वेशंस हम पढ़ चुके हैं, थोड़ी इंट्रोडक्शन इसका कर लेते हैं। इनमें जो है जो इंट्रोडक्शन दिया होता है, अगर आप उसको डीपली पढ़ेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये इसमें क्लियर किया है कि वी हैव स्टडी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स। हम जो है वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की स्टडी कर चुके हैं, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की स्टडी कर चुके हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी हम स्टडी कर चुके हैं। अब मैं इसको एक बार थोड़ी सी इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से हमने इसमें कर चुके हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, जैसे हम x+1 = 0, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल से हो गई है। इसकी बारे में हम क्या स्टडी कर चुके हैं। लीनियर इक्वेशन को हम जो है उस लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसमें एक वन वेरिएबल में एक अननोन वेरिएबल होता है। जैसे इसमें x अननोन वेरिएबल्स है, ठीक है। अगर x की वैल्यू इसमें -1 पुट कर दें तो -1 + 1 = 0 देगा, जो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से लीनियर इक्वेशन जो है टू वेरिएबल, जैसे x + 2y = 4 लिख दूँ मैं यहाँ पे, x + 2y = 4, ठीक है। तो ये जो है x + 2y = 4 जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स आ जाएगा। तो जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं और हमें इनको किस तरह से सॉल्व करना होता है वो पूरा हमें ये पता होता है। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दी हुई है x² + 1। इसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 1 = 0, और ये हमसे कहता है कि आप इसको सॉल्व करिए और इसका क्या आंसर क्या निकलेगा। तो इसको हमें हल करने से पहले जो है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हल करने से पहले जो है हम जो है जो हमने 10th में जो है आप बच्चों ने जो 10th में जो भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़ा है, उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को एक बार जो है हमें रिकॉल करना पड़ेगा। तो हम उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं और फिर जो है इसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे दोबारा से आते हैं। तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे जो है हम किस तरह से जो है हमें पता है कि उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में जो है, जैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c = 0, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख दूँ, x² + 5x + 6, ठीक है। x² + 5x + 6 = इक्वेशन अगर है तो उसके इक्वल टू में 0 जरूर होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो है हम 10th में हमारे पास है तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम इसको सॉल्व करते थे। उसके बाद हमें एक फॉर्मूला होता था श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसमें हम d निकालते हैं, d = b² - 4ac। हम सबसे पहले इसको निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें d², इसमें x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है और x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट टर्म c होती है। तो इसको फाइंड करते हैं। अब इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, तो जैसे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 -4, a की वैल्यू इसमें क्या है 1, x² का कोफिशिएंट 1 है और c की वैल्यू इसमें क्या है 6 है। तो इस तरह से जो है इसको आप जो 25 - 24, इसकी वैल्यू जो है 1 पॉजिटिव आएगी। हमारे सामने जो है 3 केस होते थे, हम उन 3 केस को किस तरह से करते थे। अगर d की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आती थी तो हम लिखते थे, उसका हमारा आंसर होता था रूट एग्जिस्ट, और वो रूट्स होते थे रियल रूट्स। और इफ सपोज d = 0 होता था तो उस केस में हम आंसर दे देते इक्वल रूट्स, रूट एग्जिस्ट, और वो कैसे होंगे आपस में इक्वल रूट्स होंगे। और एक लास्ट में होता था कि अगर d की वैल्यू जो है लेस देन 0 आ रही है, यानी नेगेटिव आ रहा है, तो हम कहते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो उस केस में हमारे पास आंसर होता है नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो अब जो है हम आते हैं आपके इसी बुक पे जिसमें ये दिया है कि x² + 1 = 0, ठीक है। हम उसी टेंथ पे आते हैं जो 10th में हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की स्टडी करी थी। इसको थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। इसमें x² का कोफिशिएंट तो 1 है, ठीक है। इसमें x वाली टर्म नहीं है तो उसको 0x लिख देते हैं, +1 लिख देते हैं = 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का b² - 4ac होगा, b² - 4ac। तो यहाँ पे b² 0 है, -4 a 1 है, c 1 है, तो ये
-4 आ रहा है। कुल मिला के हमारे पास इसका आंसर जो है नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, जब इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो अगर हम इस 10th के क्वेश्चन में 10th अगर हम क्लास में होंगे तो हम देखेंगे नो रियल रूट्स और सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। हम आगे ये भी लिख देते हैं सॉल्यूशन इसका, क्योंकि कोई रियल रूट्स इसके अंदर है नहीं तो इसका सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये यहाँ पर जो है हमारी कहानी जो है 10th का एक क्वेश्चन जो है यहीं पे हमारा ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब हम 11th क्लास में आ चुके हैं। तो 11th क्लास में जो है x² + 1 = 0 है। अब इसको सॉल्व तो करना ही होगा। कोई ना कोई मैथमेटिशियन ऐसे तो होंगे जिन्होंने जो है इसके बारे में बहुत सोच विचार किया होगा, इसके बारे में थोड़ी स्टडी की होगी कि इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन जरूर होगा, ऐसा बिना सॉल्यूशन तो ये कैसे रह सकता है। तो उन्होंने क्या करा, ये अगर हम भी अगर इस पर थोड़ी सी विचार करें तो हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो x² होगा ना उसकी वैल्यू जो है -1 होगी, तभी जाके जो है ये 0 आ सकता है। तो इसको अभी इसने क्या करा कि x² = इसको इधर लिया है -1 कर दिया, तो x = क्या है √(-1). इस यहाँ तक मैथमेटिशियन जो भी मैथमेटिशियन रहे होंगे, उनका नाम जो यूलर जो है जिन्होंने इसको खोज करी थी, तो उनको ये नंबर निकल के आया। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि इस √-1 को जो है इस √-1 को उन्होंने जो है ये हमारे पास √-1 आया, इसको उन्होंने नाम दे दिया i। क्या नाम दिया इसको? i नाम दे दिया। जब उन्होंने इस नंबर को i नाम दे दिया तो उसके बाद जो है उन्होंने इसका स्क्वायर दोबारा से स्क्वायर करा, i² निकाला। i² का मतलब ये हो गया कि i को i से इंटू करा, मीन्स √-1 को √-1 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो उन्होंने आंसर -1 दिया और साथ में एक कंडीशन लिख दी कि अगर आप दो रियल नंबर्स को √a को √b से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो मल्टीप्लिकेशन जो है तभी पॉसिबल है अगर वो दोनों ही नंबर पॉजिटिव होंगे, a और b जो है दोनों ही पॉजिटिव होंगे, और या दोनों एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ये पॉसिबल कब होगा, ये वाला कंडीशन पॉसिबल कब होगा, इफ a एंड b बोथ आर पॉजिटिव, या a एंड b, इसको अब मैं इसको इस तरह से फिर इसको यहाँ पे फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि √a × √b = √ab जो होगा, इसमें a भी जो है > 0 होगा और b भी > एक केस तो ये बनेगा, और दूसरा वाला केस जो बनेगा उसमें या तो a को आप <0 ले लीजिए तो b को > 0 होना चाहिए, या तो ठीक है। और तीसरा केस जो है अगर दोनों ही 0 से छोटे होंगे यानी दोनों ही नेगेटिव होंगे तो आप इसको जो है ये होल्ड नहीं होगा, मतलब √a × √b डज नॉट एग्जिस्ट, ये जो है इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो ये आ है ना √(-1), तो इसको आप इस तरह से नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों नंबर जो है ये गलत, ये रॉन्ग है, दोनों नंबर क्या है नेगेटिव है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो इन्होंने जो है √-1 और √-1 की वैल्यू जो है क्या लिखी, माइनस। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अब अगर आप इसको एक पावर के रूप में लिखेंगे तो माइनस इस क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1/2 हो जाएगी, -1 आएगा यहाँ पे। इसी तरह से इसकी -1 की पावर 1/2 हो जाएगी, यहाँ पर भी -1 आएगा, यहाँ पे -1 लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ये पावर जो है ऐड हो जाएगी तो ये -1 आएगा। या इसको मैं एक तरह से फिर यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, √-1 है और √-1 है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखो, -1 की पावर 1/2 लिखो, और इसको भी क्या लिखो, -1 की पावर 1/2 लिखो। अब क्या करो, बेस सेम है, पावर को ऐड कर दो, 1/2 + 1/2 क्या हो गया, -1 की पावर 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 2/2 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या है, -1 आया। तो ये जो मैथमेटिशियन थे ये बड़े मतलब समझदार निकले, या यूँ कहिए कि आप ये जो है बड़ी अच्छी तरह से इन्होंने इस कंसेप्ट को समझाया कि x² + 1 = अगर 0 है
ठीक है। तो अगर आप इसमें जो है x की वैल्यू जो है i पुट करते हैं, x की वैल्यू आप क्या पुट करते हैं, i पुट करते हैं, तो ये क्या देगा आपको आई स्क्वायर प्लस 1, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि अगर आप इसमें x की वैल्यू i भी पुट करते हैं और -i भी पुट करते हैं, क्योंकि दोनों के दो सॉल्यूशन होंगे इसके, एक क्योंकि अगर आप इसके अंदर जो है -i भी पुट करते हैं नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको आप i² + 1। तो इस तरह से जो है इन मैथमेटिशियन ने जो भी ये थे, इन्होंने जो है इस इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन दे दिया कि इसका जो सॉल्यूशन होगा x = क्या होगा ± i होगा। ठीक है। अब थोड़ी सी कंसेप्ट हमें और डीपली पढ़ना पड़ेगा थोड़ी सी। चलो ये तो हमने कर लिया है, लेकिन अगर सपोज जो है ये x² + 2 होगा तो तब क्या होगा, अगर सपोज ये x² + 3 होगा तो तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इनको पढ़ने के लिए पहले हमें जो है थोड़ी सी इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी इस कंसेप्ट को थोड़ी सी और एलिब्रेट करना पड़ेगा। चलो -√(-1) को तो हमने क्या लिख दिया, आईटा लिख दिया, इसको नाम दिया गया आई थे, आई जो है एक मैथमेटिशियन थे आयोटा, उनके नाम से जो नाम दिया गया आयोटा। ठीक है। तो अब देखिए (2) है, ठीक है। अब भाई इसका क्या होगा, चलो इसका तो आपने बता दिया, इसका ये होगा कि (2) को आप लिख सकते हैं -1 × 2 लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं -1 × -2। अब यहाँ पे हम जो है क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, ये तो मल्टीप्लाई हो सकता है, -1 अलग अलग ही चले जाते हैं, √2 अलग अलग ही चले जाते हैं, तो ये क्या होगा, इसको तो हम क्या कह रहे हैं आई कह रहे हैं, और ये √2 है। तो कुल मिला के (2) आपके पास क्या आ गया है i√2। और अच्छी तरह से समझ लीजिए, कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं, (3), ठीक है। तो सीधी सी बात है कि हम थोड़ी सी इस पर मेहनत करेंगे शुरू में, फिर हम जो है इसको और डीपली समझने की कोशिश करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, और उसके बाद हम जो है इसको (1) और (√3) लिख देंगे इस तरह से। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये आइटा हो गया, ये √3 हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है जो भी ये नेगेटिव नंबर्स हैं, (√ में नेगेटिव नंबर को अगर हमने फाइंड करना है -4 -6, ठीक है, सीधी सी बात, उन जो नंबर उसके अंदर है उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 ले लेंगे, और उसको 8 से इंटू कर देंगे। इसको लेना है तो इसका 6 का स्क्वायर रूट 6 ही लेंगे, क्योंकि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, और इसको 8 लिख देंगे। तो इस तरह से जो है इन्होंने जो है जो ये नंबर्स हमने स्टडी करे, -1 -2 जो भी हमने नंबर्स अब तक स्टडी करें, तो इन द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, इनका नाम दिया गया इमेजिनरी नंबर्स। क्या नाम था इनका, तो इमेजिनरी नंबर्स। तो आपके बुक्स में जो हैं आपको जो है इमेजिनरी नंबर्स पढ़ने हैं। व्हाट आर द इमेजिनरी नंबर्स, अगर क्वेश्चन आए इमेजिनरी नंबर्स क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर की टर्म द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर is known as imaginary number. These are the example of imaginary number in which square root of -1 is denoted by I. The square root of -1 is denoted by I, and with the help of this square root of -1 we can change other negative number is also in the form of I. We can write square root of -2 is i√2. In the same way, square root of -3 we can write i√3. Is it clear? We can write i√3. What about the square root of -4? The square root of -4 we can write 2. The square root of 4 is 2 and multiplied i. तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जाना चाहिए कि फिर मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि
कि व्हाट आर द इमेजिनरी नंबर्स, आपको इमेजिनरी नंबर्स पढ़ने हैं। इमेजिनरी नंबर्स, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नोन एज इमेजिनरी नंबर्स। ये तो इतनी छोटी सी बात होगी, छोटी सी सिंपल सी उसमें जो है हमने इसको डिफाइन कर दिया। इसके बाद फिर हमने जो है स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज डिनोटेड बाय स्पेशल साइन आई, एंड विद द हेल्प ऑफ अदर इमेजिनरी नंबर्स वी कैन चेंज इन द एटा फॉर्म, इन आई फॉर्म, ठीक है, जिसको एटा फॉर्म में बोलते हैं, तो हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है जो मैं, इसके बाद जो है इसका इमेजिनरी नंबर का और लिमिटेशन है। उससे पहले हम जो है इस इमेजिनरी नंबर्स को थोड़ी सी अब जो है और जो है जो आई की जो है और प्रॉपर्टी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए हमने आई की वैल्यू, आई जो है स्क्वायर रूट ऑफ -1 पढ़ा, ठीक है। हमने आई स्क्वायर जो पढ़ा, आई स्क्वायर की वैल्यू हमने पढ़ी -1 पढ़ी। इसी तरह से हम आई क्यूब निकालेंगे। जो आई क्यूब होगा उसको आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा आई क्यूब को क्या हो जाएगा -i। ये समझ में बात, तो ये आपको थोड़ी देर। इसी तरह से आपको आई की पावर 4 की वैल्यू चाहिए, तो आई की पावर 4 की वैल्यू चाहिए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यानी आप -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। -1 को तो यहाँ पे ये 3 जो है आपको बिल्कुल, फिर मैं इसको एक बार डिलीट करके फिर मैं आपको उसको बता रहा हूँ कि एक तो आई स्क्वायर की वैल्यू आपको याद रखनी है, आई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1, आई क्यूब की वैल्यू आपके पास -i, और आई 4 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा ना आई 4, तो क्या आएगा -1 इंटू -1। ये वैल्यू जो है आपको याद कर लेनी है, ठीक है। तो ये थोड़ी ये कंसेप्ट जो है आइटा की पावर 4, इसमें जो है आपके पास जो है कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे जो कि हम आगे पढ़ेंगे उनको, ठीक है। तो अब हम जो है थोड़ी सी इस कंसेप्ट को करने के बाद एक बार फिर से हम जो है एनसीईआरटी फिर से रिवाइज करेंगे कि एनसीईआरटी में जो है किस तरह से जो है हमने जो है उसको जो है इस कंसेप्ट को समझा था। एक बार एनसीईआरटी की बुक से जो हम फिर गो थ्रू हो जाएंगे कि किस तरह से जो है एनसीईआरटी की जो है बुक में क्या कंसेप्ट हमें दिया था, क्या हमने उसको उसमें स्टडी करी थी, उस चीज़ को जो है दोबारा से जो है हमें इसको जो है एक बार दोबारा हमें फिर जो है समझने जो हमने उसको डीपली जो हमने पढ़ने का किया था, हम इसको एक बार फिर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है यहाँ पर सारे जो कंसेप्ट जो है वही दिया हुआ है कि जो स्क्वायर रूट -1 जो है द सिंबल इज आई एंड देन वी हैव आई स्क्वायर इक्वल टू -1, दिस मीन आई इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर + 1 इक्वल टू 0। तो ये जो है आज का जो टॉपिक है कि इस कंसेप्ट को आप इतना ही जो है इसको रीड आउट करिए और ये आपको क्लियर हो गया होगा। और मेरी जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताऊंगा और उसमें जो है पूरा उसका डिटेल में आपको बताऊंगा इसमें जो है किस तरह से जो है हमने इसको आगे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ना है। तो अभी हम इस वीडियो को जो है यहीं पर जो है समाप्त करते हैं।